बात करते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली दैट योर पॉडकास्ट वाज द मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट आई वांटेड टू डू, इज बिकॉज हम एक कहावत सुनते हैं जिसमें बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बट आपके लिए इस कहावत को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा मैं, दैट यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ ऑल, बिकॉज इतनी वैरायटी और इतनी इतनी अलग अलग तरीके की चीजें आपने करी है ना, कि यू वर इन राज राइफल्स, देन यू वर इन असम राइफल्स, देन यू वर इन पैरा एसएफ, फिर उसके बाद आप एएमयू में थे, एंड एवरीवेयर you were awarded with some sort of an honor or gallantry, right? On the other hand, you were also part of adventure sports, यस ठीक है? और मैं ये जानना चाहता हूं कि यार, फिर मैं वही किंग वाली बात बताऊं, ऐसा एनर्जी कहां से आ रही है सर? मुझे मतलब you were पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, रेड द या हिमालय जिसको बोलते हैं, जो कि कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग क्या कहते हैं उसको, रैलीज, यस राइट? दिस इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल एट अ पॉइंट कि हाउ 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 नहीं, मतलब देखो, मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक तो आपने ये बुक पढ़ ली जी, है ना, तो आप अगली बुक नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना? बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता था कि 19 राजर में था, हम्म, ट्रॉफी जीत ली, और सेम ट्रॉफी बार बार जीतूंगा, हम्म, वो भी जीत ली, 3 बार फायरिंग ट्रॉफी जीती। फिर मैंने कहा अब क्या करना है, तो चलो असम राइफल चलते हैं। हम्म, फिर मैं वहाँ गया, ऑपरेशंस हो गए, गैलेंट्री अवार्ड भी मिल गया, और भी बड़ा सारा कुछ हुआ। हम्म, फिर मैंने कहा अब क्या करना है, बिकॉज आपको कुछ तो करना है ना, हम्म, मतलब आप पत्थर तो नहीं बन सकते कि एक ही जगह पे बस अब खड़े हो गए। दैट्स वाई वी आर ह्यूमन बीइंग, कि आपको ग्रो करते रहना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। तो मेरे में मैं शायद वो कीड़ा था कि मुझे अब अगला क्या करना है। फिर मैं 23 पैरा में आया, तो जब मैं 23 पैरा में आया तो मुझे पता लगा कि रेड्डी हिमालय होने वाला है 2011 में। मैंने सीईओ को बोला कि सर मुझे जाना है, तो सीईओ बोले पहले गया है? तो मैंने नहीं, तो मैंने कहा हर चीज़ पहली बारी होती है, मैंने कहा मैं पहली बारी आ रहा हूँ यहाँ पे भी, सही बात, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे जाने दो, तो बोलते हैं मुझसे क्या चाहिए, तो मैंने कहा आपसे मेरे को एक सपोर्ट टीम चाहिए, बिकॉज जब आप रैली उसमें जाते हो तो एक सपोर्ट टीम होती है जो आपका मेंटेनेंस करती है गाड़ी का और उसका। तो बोले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो वो हंसने लगे, बोल रहे अच्छा अच्छा तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी। तो उनको लगा यार कि अभी जाएगा, शायद ही है जो सिलेक्शन हो, बिकॉज क्या होता है ना कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो यहीं एनएसजी सेंटर में इनका ट्रैक है, ड्राइविंग ट्रैक, जो काफ़ी रिस्की और वैसा है, तो वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो मैं वहाँ गया टीम इन्फेंट्री के लिए, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सुबोध सर थे मेरे साथ, जो वो तो 2 लोग जाते हैं, एक ड्राइवर जाता है, एक नेविगेटर जाता है। एंड उन्होंने बोला कि तू नेविगेटर बनेगा, बिकॉज मैं पहले से ड्राइविंग कर रहा हूँ, कि मैं पहले भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, एंड तू अभी बहुत रिस्की है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा मुझे पार्टिसिपेट तो करना ही है ना। तो नेविगेटर का भी अच्छा खासा उसमें रोल होता है कि आप आगे देखेंगे नहीं, आप कॉल देते रहेंगे एंड भगाते रहेंगे। तो जब शिमला से गो हुआ हमारी, तो हम 16वें नंबर पे गो हुए, बिकॉज उससे पहले उनकी जो नेशनल रैंकिंग्स होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग गो करते हैं, जो नंबर 1 है वो नंबर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे, 3 पे। 16वें नंबर पे हुए। जब हमने मनाली में ख़त्म किया तो हम नंबर 1 थे। ओके, हमने फास्टेस्ट वो कॉम्पिटिटिव लैग किए सारे। तो जब उतरे तो बाकी टीम्स मेंबर्स, मतलब रात में आप बैठ के गेट टुगेदर टाइप करते हो, तो उन्होंने बोला कि मेरा नेविगेटर साइको है। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोलते साले इसने एक कॉल नहीं दी कि स्लो करो, धीरे करो, कि चिल्लाता रहा तेज 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 तेज, राइट लेफ्ट दिस। मैं कॉल दे रहा था, मैं बोला था धीरे मत करो, चलो 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 चलो। बोलते साइको साला ये पैरा वाला है जो है। तो मैंने कहा कि मुझे लगा ही नहीं कभी कि धीरे करना है। बोलता तू ऊपर ही नहीं देख रहा था। मैंने कहा ऊपर भी देखे तो क्या है, मैंने कहा केज बना हुआ है ना गाड़ी के अंदर, पलट जाएगी तो ठीक है। तो फिर अगले दिन हम मनाली से लेह जाना था, तो उसमें जो गट्टा लूप्स आते हैं वहाँ पर हमारी गाड़ी
जिप्सी थी एक्सट्रीम T2 कैटेगरी में, हमारी गाड़ी का फिल्टर जवाब दे गया, एयर फिल्टर। यस, एंड गाड़ी खींच ही नहीं पा रही है, मतलब हम्म, हम नंबर 1 भर पे गया शुरू वो। हुए थे और पीछे से गाड़ियां निकले जा रही हाँ। निकले जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ अरे भगाओ यार गाड़ी भगाओ, हाँ बोलता है तू चला ले, हाँ मैंने हाँ मैं चलाता हूँ, हाँ मैंने देखा मतलब पूरी एक्सीलेटर दबा हुआ है, हाँ, बट गाड़ी वही भाग 20 नहीं 30 रही। 20 30 चल रही है। फिर जब कॉम्पिटिटिव लैब खत्म हुआ तो सपोर्ट टीम हमारी खड़ी हुई थी, उन्होंने देखा पूरा फिल्टर बिल्टर सब बिल्कुल वो रखा है, सब कुछ चेंज हुआ फटाफट से। वो दिन हमने खत्म किया, लेह पहुंचे। तीसरे दिन हम आ रहे थे, मैंने कॉल दी राइट टर्न की, राइट टर्न हुआ साफ राइट, और गाड़ी हमारी पूरी ऐसे घूमी 3 बार, एंड एक तो बिल्कुल खाई थी और एक तो पहाड़ था, तो कहते ना 3-4 सेकंड में आप सोचते हो कि आज हो गया जिंदगी खत्म। मैंने कहा बस कौशलेंद्र, ठीक है, सीओ कह रहा था कि मत जा, ठीक है। तो लिटरली एंड गाड़ी हमारी उल्टी डायरेक्शन में घूम के, जिस तरफ से हम आ रहे थे उधर की तरफ मुंह करके पहाड़ पे पलट गई, उतरी। हम निकले, हमने गाड़ी सीधी करी, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने कहा चलो, हमने गाड़ी मोड़ी, चलाई तो देखा गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ओह भाई, गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक नहीं थे। तो सुबोध सर बोलते हैं क्या करना है, तो मैंने करना क्या है, अब तो ब्रेक भी नहीं है, चलो। ठीक है, बोलते तू पक्का, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा खींचो गाड़ी, ठीक है, मैंने कहा कॉल मैं दूंगा, आप गाड़ी खींचो, मैंने नहीं तो गाड़ी मुझे दे दो। तो बोलते हैं कि ये लैप करूंगा फिर तू चलाना, मैंने हाँ ठीक है। और हमने फास्टेस्ट लैप मारा, बिकॉज जहाँ गाड़ी रोकनी होती थी या स्लो करनी होती थी ना, तो हम सीधे 5 में से उसको 1 में लाते थे, गाड़ी का इंजन झैं करता था। ठीक है, हमने कहा ज्यादा ज्यादा क्या होगा यार, इंजन चला जाएगा, गाड़ी चला जाएगी, लेकिन आखिरी दम तक जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 100% तो करना ही है, वो हुआ। फिर हमारी गाड़ी मतलब हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देती थी। 4th डे कारगिल वाले उस पर जो जिप्सी की गियर रॉड होती है, वो हम हाथ में आ गई मेरे, ठीक है, लिटरली हाथ में आ गई। तो हमने देखा कि अभी क्या करना है, तो पेचकस से वो जो ब्लैक उसकी रबड़ होती है हमने काटी, तो उसमें एक वो होता है जिसपे वो जॉइंट होती है, ठीक है, वहां पे हमने स्पेनर जैसे टायर चेंज करते हैं वो डाला, और उससे हमने गियर चेंज करने शुरू किए। तो जब खत्म हुआ तो वहां पे एक वो एम्पायर खड़ा होता है, तो उसने देखा ओ भाई तुम्हारी रॉड कहाँ है, तो मैंने कहा पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने कहा इससे कर रहे हैं, तो उसने वो नोट कर लिया। ओके, फिर इस तरह से क्या हुआ कि हम धीरे धीरे कवर करते हुए फिर से हम दूसरे नंबर पे पहुंचे। लास्ट डे रंगदुम से पदम आना था हमको, या पदम से रंगदुम वाला स्ट्रेच होता है, लास्ट कॉम्पिटिटिव लेग था, सब कुछ ठीक चल रहा था, एंड मैं ड्राइव कर रहा था उस दिन, और गाड़ी का पीछे वाला जो टायर था वो पंक्चर हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, तो हमने दोनों देखा एक दूसरे की तरफ, मैंने कहा सर अगर चेंज करेंगे ना तो बस हम चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा ऑलरेडी हम फर्स्ट थे, फर्स्ट से हम फिर 20 मिनट के आसपास पहुंचे, अब सेकंड हमने कवर किया है, आप नहीं। एंड जितना भी दौड़ा सकता था मैंने दौड़ाया, ग्रेवल रोड थी, उसका जो टायर था वो पूरा कटा, पूरा कट के टायर निकल गया, चिथड़े चिथड़े उड़ गया, गाड़ी रिम पे आई, रिम से चिंगारियां निकलने। तो हम दोनों बस ये सोच रहे थे कि जो फ्यूल टैंक है ना, और जो स्पेयर फ्यूल टैंक है, बस उसमें आग ना लग जाए। ठीक है, कि आग लग गई ना फिर हमें रुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर अगर जब आग लग जाए ना तो बता देना, तब तक भगाते हैं गाड़ी। तो 32 किलोमीटर हम वैसे ही लाए गाड़ी को, गाड़ी एक तरफ झुक गई, पीछे की तरफ चिंगारियां निकल रही हैं गाड़ी में। ठीक है, जब फिनिश पॉइंट पे हम आए तो गाड़ी हमारी दूर से लोग देख रहे हैं कि इतनी धूल उड़ रही है, बिकॉज वो रिम पे थी, और वो रिम आज की डेट में भी 23 पैरा में ट्रॉफी बनी हुई है उसकी, मेरे जब सीओ। तो जब खत्म हुआ कंपटीशन तो पूरे हर एक में कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड वो मिलता है, वी गॉट सेकंड। देन एंटायर रेड में सारी कैटेगरी मिलाकर एक ट्रॉफी दी जाती है ट्रू ग्रिट एंड आउटस्टैंडिंग करेज के लिए, हमको वो ट्रॉफी भी मिली। तो उसके लिए आई गॉट दिस GOC-NC कमेंडेशन कार्ड।